चैप्टर हमारे दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। जब क्लोरीन प्रतिक्रिया कर रहा आयोडीन ट्राइऑक्साइड आयन के साथ तो मेन प्रोडक्ट रूप में क्लोराइड आयन बना रहा है और आयोडाइड टेट्राऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। कैसा मीडियम है? क्षारीय माध्यम। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ के जो बच गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होने की वजह से क्लोरीन बोलता है बेटा मन में लड्डू फूटा, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो X माने आयोडीन से ऑक्सीजन आइटम की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए। इसके मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज तो बराबर -1 कर दिए। तो x - 6 बराबर -1, तो x बराबर हो गया 6 - 1 बराबर +5। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। क्लोराइड आयन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। IO4 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो X माने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिखे। ऑक्सीजन का 4 आइटम तो गुना 4 किए। इसका मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। तो x - 8 बराबर -1, तो x बराबर होगी 8 - 1 बराबर +7। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +7। अब देखिए दोस्त, ट्रिक हमारा क्या है? PO। तो P से हो गया पॉजिटिव और I से हो गया इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो O4 ऑक्सीडेशन, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 0 से -1 पहुंच गए। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 था और अभी हो गया -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज किया तो होने वाला प्रोसेस हो गया हमारा रिडक्शन। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, प्रोडक्ट के साथ गए तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, क्लोरीन का जोड़ा Cl- के साथ बनाएंगे और IO3- का जोड़ा IO4- के साथ बनाएंगे, क्योंकि जोड़ियाँ बराबर वालों के बीच बनती। तो क्लोरीन के साथ Cl- और IO3- के साथ IO4- का जोड़ी बनाएंगे। तो क्लोरीन का जोड़ा Cl- के साथ बना दिए। सबसे पहले दोस्त हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन का 2 आइटम है, यहाँ Cl1- है तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए तो क्लोरीन का आइटम बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन बैलेंस है। फिर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब Cl- की मुंडी पर इधर -2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है। तो -2 को 0 के बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन कर दिए, ताकि वो भी -2 हो गया और यहाँ भी प्रोडक्ट सा भी -2 चार्ज हो गया। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बैलेंस। अब IO3- है, इधर हमारा IO4- है। ऑक्सीजन के इधर 3 आइटम है, इधर ऑक्सीजन का 4 आइटम है। इधर ऑक्सीजन का 3 आइटम है, उधर ऑक्सीजन का 4 आइटम। तो इधर एक ऑक्सीजन कम है तो एक ठो वाटर जोड़ दिए। जैसे वाटर जोड़े इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो सॉरी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था तो प्रोडक्ट साइड में तुरंत गया 2 मोल ऑफ वाटर जोड़ दिए। जैसे 2 मोल ऑफ वाटर जोड़े फिर रिएक्टेंट साइड आए 2 मोल ऑफ OH- जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक नेगेटिव और यहाँ पर 2 नेगेटिव हो गया, हमारे पास 3 ठो नेगेटिव। अब यहाँ पर एक नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो यहाँ भी हो गया हमारे पास क्या है? 3 ठो नेगेटिव चार्ज, रिएक्टेंट साइड भी 3 नेगेटिव। तो चार्ज क्या हमारा? बैलेंस। देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या हो गया? कैंसल आउट। तो क्लोरीन के लिए क्लोरीन लिखें, IO3- के लिए IO3- लिखें। 2 मोल ऑफ OH- है तो 2 मोल ऑफ OH- लिख दिए। या गिब्स का साइन है, गिब्स का साइन है तो गिब्स का साइन दे दिए। 2 मोल ऑफ Cl- है तो 2 मोल ऑफ Cl- लिख दिए। IO4- है तो IO4- लिख दिए। अब देखिए दोस्त, इधर 2 मोल ऑफ वाटर, इधर 1 मोल ऑफ वाटर है, इधर 1 गिलास पानी, इधर का भी 1 गिलास पानी काट दिए तो बच के 1 गिलास पानी, तो 1 ठो वाटर लिख दिए। क्लोरीन का 2 आइटम है, यहाँ क्लोरीन का 2 आइटम है तो क्लोरीन बैलेंस है। आयोडीन के 1 आइटम है, यहाँ भी आयोडीन का 1 आइटम, तो आयोडीन भी बैलेंस है हमारा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 5 ऑक्सीजन। यहाँ 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस। अब चार्ज पर आते हैं, 1- और 2-, इधर हो गया 3-, इधर 2- और 1-, इधर भी क्या है? 3 ठो माइनस,
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या है, 3 ठो माइनस, मतलब ऑल ओवर इक्वेशन जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या है, बैलेंस। जब डाइक्रोमेट आयन प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में Cr3+ बना रहा और सल्फर जो क्या है अम्लीय माध्यम में। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो 1 लिख दिए। क्रोमियम का 2 आइटम तो गुना 2 कर दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 7 आइटम तो गुना 7 कर दिए। मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज तो बराबर -2 कर दिए। तो 2x के लिए 2x लिख दिए, -14 के लिए -14 लिख दिए, बराबर -2 के लिए -2 लिख दिए। तो 2x बराबर हो गया 14 - 2 बराबर 12, तो x बराबर हो गया 12/2 बराबर +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर रहे हैं तो x माने। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 नंबर माने। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से सल्फर के पास आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें तो x माने। तो 2 देखिए दोस्त, तो x बराबर क्या हो गया -2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। क्रोमियम के मुंडी पर 3+ है इसीलिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। सल्फर अकेला है फ्री स्टेट में तो सल्फर बोलता है कि हम फ्री स्टेट में, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। सल्फर फ्री स्टेट में होने की वजह से सल्फर बोलता है बेटा मन में लड्डू फूटा, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। देखिए दोस्त ट्रिक क्या हमारा PO, तो P से हो गया पॉजिटिव, I से हो गया इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, प्रोडक्ट साइड गए तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज करे तो होने वाला प्रोसेस हो गया हमारा रिडक्शन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था, प्रोडक्ट साइड गए तो 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ट्रिक है, जोड़ियाँ बराबर वालों के बीच बनती है तो Cr2O7 2- का जोड़ी Cr3+ के साथ बनाएंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड का जोड़ी सल्फर के साथ बनाएंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए तो +6 है। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किया तो +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू +6 से +3 हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। क्रोमियम का 2 आइटम या क्रोमियम का 1 आइटम है तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। रिएक्टेंट साइड में 7 ठो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 0 ठो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 मोल ऑफ वाटर लिख दिए। अब पता चला कि एसिडिक मीडियम है, जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है तो 14H+ जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 14+ है, इधर 2 माइनस है तो बच गया मेरे पास 2+ रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट से देखिए 3 दूनी 6+ है, तो 12+ को 6+ के बराबर करने के लिए क्या किए 6+ कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ का 6+ हटा, यहाँ भी 6+ हटा तो बच गया मेरे पास 6+। तो यहाँ पर क्या किए 6 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन करा दिए, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है रिडक्शन। तो ट्रिक क्या है जर, G फॉर गेन और E फॉर इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, जहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और प्रोडक्ट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन का नाम हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। सल्फर का 1 आइटम था तो सल्फर का 1 आइटम सल्फर बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड में किसी तरह का कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन का 2 आइटम है, ये एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H+ लिख दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ऊपर वाला रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट में देखिए तो इधर 3 ही मोल है। चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ क्या है -2 चार्ज, तो 0 को -2 के बराबर करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो यहाँ भी -2 चार्ज हो गया, रिएक्टेंट साइड भी -2 चार्ज हो गया, तो चार्ज हमारा क्या हो गया बैलेंस। अब यहाँ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 से गुना कर दिए तो ये 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। Cr2O7 2- के लिए Cr2O7 2- के लिए Cr2O7 2- लिख दिए। यहाँ 3 से गुना किए तो 3H2S हो गया तो 3H2S लिख दिए। 14H+ के लिए 14H+ लिख दिए। गिब्स का साइन था, यहाँ भी गिब्स का साइन था तो यहाँ पे गिब्स का साइन दे दिए।
2Cr3+ था तो 2Cr3+ लिख दिए। 3 ठो सल्फर था तो 3 ठो सल्फर लिख दिए। 7 मोल वाटर है तो 7 मोल वाटर लिख दिए। 3 दूनी छोटो H+ है तो छोटो H+ लिख दिए। इसलिए जरूरी संतुलित समीकरण है। Cr2O7 2- के लिए Cr2O7 2- लिख दिए। 3H2S के लिए 3H2S लिख दिए। यहाँ 14H+ है, अब प्रोडक्ट साइड में 6H+ है। 14H+ में 6H+ को घटा दिए तो बच गया 8H+, तो 8H+ लिख दिए। ये गिब्स का साइन है तो गिब्स का साइन लिख दिए। 2Cr3+ है तो 2Cr3+ लिख दिए। 3 मोल ऑफ सल्फर है तो 3 मोल ऑफ सल्फर लिख दिए। 7 मोल ऑफ वाटर है 7 मोल ऑफ वाटर लिख दिए। अब क्रोमियम का 2 आइटम यहाँ पर, प्रोडक्ट साइड भी 2 ठो क्रोमियम है तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, 7 ठो ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी 7 ठो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, हो गया 14 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड 14 ठो हाइड्रोजन है तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस देखते हैं दोस्त, 8+ में 2 माइनस गया तो बच गया रिएक्टेंट साइड 6+। अब प्रोडक्ट साइड 3 दूनी 6+, चार्ज भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस। तो इस तरह पूरा हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या है, हमारा बैलेंस।